जब आप दुख उठाने का सिलेक्शन करते हैं ना, परमेश्वर आपको उठाने का सिलेक्शन कर लेता है। जाग रहे हैं? जब आप मसीह के लिए दुख उठाने के लिए सिलेक्शन करते हैं, तब परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सिलेक्शन करता है। शुरू करेंगे क्या? हाँ, वापस पढ़ेंगे दूसरे वचन से। कि तू वचन का प्रचार पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस को आदेश दे रहा है और परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को, प्रभु यीशु मसीह को उपस्थित जानकर ये तमाम बातों को कह रहा है। और क्या कह रहा है? उसमें से पहली बात है कि तुझको क्या करना है तीमुथियुस? तुझको वचन के लिए क्या करना है? प्रचार कर। वचन का क्या करना है? तुझे प्रचार करना है। पौलुस क्या था? एक महान प्रेरित था। तीमुथियुस क्या था? उसके हर एक सेवकाई में साथ देने वाला एक सच्चा और अच्छा सहकर्मी था। और कल हमने इस बात को देखा था कि एक सच्चा और अच्छा सहकर्मी किसे कहते हैं? तो वो सारी खूबी, वो सारी क्वालिटी इसके अंदर पाई जाती थी। ठीक है कि नहीं? अब वही चीज पौलुस तीमुथियुस को बोल रहा है कि देख, जब ये सारी चीजें तेरे अंदर हैं, है कि नहीं? कल हमने सहकर्मियों के बारे में देखा था और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों ने उस सहकर्मियों के जीवन से कुछ बातों को सीखा है। ठीक है कि एक सहकर्मी के अंदर किन किन बातों को होना बहुत अनिवार्य है। अगर कुछ बातें जो हमने कल सीखा था, अगर वो आपके और हमारे आसपास के सहकर्मियों के पास नहीं है, तो वो सहकर्मी एक्चुअली है ही नहीं। ना आपके चर्च के सहकर्मी है, ना आपके जेल सेवकाई के सहकर्मी है। एक्चुअली वो सहकर्मी की लिस्ट में आते ही नहीं है। जाग रहे? तो पौलुस यहां पर बोल रहा है कि देख, ये तू तो सहकर्मी है, इसका मतलब वो सारी बातें तीमुथियुस के अंदर हैं। और जब हैं, उसके आगे कुछ कह रहा है। समझ में आ रहा है? अगर आपने कल इस बात को अध्ययन किया कि आप एक अच्छे और सच्चे सहकर्मी हैं, तो अगर हैं तो उसके बाद आपको करना क्या है? उसके बाद आपको घर में बैठे रहना है। उसके बाद आपको क्या करना है? वहां पर लिखा हुआ है दूसरे वचन में, क्या करना है? पढ़ेंगे क्या? समय और असमय तैयार रहना। तू वचन का क्या कर? नंबर 1 प्रचार कर। अगर आप एक सहकर्मी है और एक सहकर्मी के लक्षण और सहकर्मी की क्वालिटी और सहकर्मी की खूबियां अगर आपके अंदर पाई जाती हैं, तो आप सहकर्मी हैं। और अगर सहकर्मी है तो परमेश्वर का वचन यहां पर बता रहा है कि आपको घर पर नहीं बैठना है, आपको सुसमाचार का प्रचार करना है, आपको परमेश्वर के वचन को बांटना है। अगर आप अपने आप को सहकर्मी कह रहे हैं, तो सहकर्मी लोग क्या करते हैं? तीमुथियुस के समान प्रचार करते हैं। पौलुस ने देखा कि नहीं, ये सच्चा और अच्छा सहकर्मी है। और अगर सहकर्मी है तो उसको शांत बैठने के लिए नहीं बोल रहा है, उसको कह रहा है कि भाई तू वचन का प्रचार कर। और साथ ही साथ प्रचार करने के लिए क्या लिखा हुआ है आगे? समय और असमय तैयार रहे। इसका मतलब अगर पुलपेट, अगर मीटिंग, अगर कन्वेंशन है तो तैयारी करना बहुत मामूली बात होती है। लेकिन अगर कुछ कन्वेंशन नहीं है, कोई उपवास प्रार्थना नहीं है, कोई भी ऐसा अवसर नहीं है, उस समय भी अपने आप को क्या करके रख? तैयार रख। बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब कहीं से इनविटेशन आता है या जब कहीं से ऐसी कोई बुलावा आता है, तब जाकर के एक प्रचारक लोग, एक सेवक लोग, एक इवेंजलिस्ट लोग, एक प्रॉफिट लोग क्या करते हैं? वहां उस विषय के लिए, उस नगर के लिए प्रार्थना करते हैं और वहां के लिए परमेश्वर से फिर वचन को मांगते हैं। ठीक है, अच्छी चीज है, ऐसा करना भी चाहिए, जरूरी है, बहुत जरूरी है। जहां से इन्विटेशन आता है वहां के लिए, वहां के लोगों के लिए हमें परमेश्वर से क्या करना है? वचन को मांगना है, भविष्य सूचक शब्द को मांगना है, प्रकाशनों को मांगना है। ये अच्छी चीज है, मांगना चाहिए, ये अच्छे सेवकों की पहचान है। लेकिन एक और पहचान को हम देख रहे हैं और वो क्या है? समय और असमय दोनों समय तैयार रहना। मतलब अगर कहीं से बुलावा नहीं आया, कहीं से इनविटेशन नहीं आया है, तब भी आपको अपने आप को ऐसे प्रिपेयर रखना है कि आज अगर बुलावा आता है तो आज आप उस चीज के लिए तैयार रहें। आज अगर यहीं पर परमेश्वर 4 लोगों को भेज दे, यहीं पर आपके बीच में 40 लोगों को भेज दे, तो आप उनके बीच में सेवकाई को कर सको। जाग रहे हैं? बहुत बार ऐसा होता है ना कि अरे अभी मंच नहीं है, नहीं तो मैं अभी इन लोगों को बताता, परमेश्वर के वचन से बताता, सिखाता। बहुत बार रास्ते में, मंडी में, फल में, इधर उधर बहुत सारी जगहों पर जहां जहां पर आप रहते होंगे, वहां पर बहुत बार ऐसी परिस्थिति और ऐसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं जहां पर आप लोगों को बता सकते हैं, लेकिन आप बोलते नहीं, अभी सिखाने का वो नहीं है, समय नहीं, अभी तैयारी नहीं है। जाग रहे? हाँ, अगर स्पिरिट में होते, अगर आत्मा में होते तो हम इस बात को बताते, अच्छे से सिखाते, समझाते। जाग रहे? समझ में आ रहा है? इस बात को समझिए कि परमेश्वर का वचन कह रहा है समय और असमय तैयार रहने का मतलब क्या होता है? अपने आप को तैयार रखना। जाग रहे? लोगों को समय समय तैयार कर देना वो नहीं बोल रहा है, लेकिन तुझे तैयार रहना है। जाग रहे?
यस। हाँ, सामने वाला तैयार हो अथवा ना हो सुनने के लिए, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन तुझे सुनाने के लिए तैयार रहना है। पहली चीज, सुसमाचार को सुनाने के लिए समय और असमय दोनों समय पर आपको क्या रहना है, तैयार रहना है। तीसरी चीज यहां पर हम देख रहे हैं क्या, सब प्रकार की सहनशीलता, मतलब सहनशीलता के लिए भी एक सेवक को क्या करना है, तैयार रहना है। कब सेवकाई में कौन अशब्द को बोल दे, कब कौन किसी का दिल दुखा दे, कब किस बात से आपको ठेस लग जाए, कब किस बात से, कब किस प्रकार का विरोध हो जाए, आप नहीं कह सकते आज की सेवकाई में। जाग रहे हैं? तो एक सेवक के अंदर हर समय क्या चीज रहनी चाहिए, सहन करने की शक्ति रहनी चाहिए। वो अपने हृदय में, उसका हृदय सहनशील होना चाहिए। जाग रहे? अगर आज आप सेवकाई में हैं तो दूसरी तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास सहन करना, आपको सहन करना आना चाहिए। सहन के लिए भी आपको हर समय हर पल क्या रहना है, तैयार रहना है। अगर आप अच्छे सेवक हैं तो, अगर आप अच्छे सहकर्मी हैं तो, जाग रहे हैं, आप हर समय हर पल तैयार रहेंगे। और तीसरी चीज क्या देखी, सहन करने के लिए भी आपको क्या रहना है, तैयार रहना है। शिक्षा देने के लिए भी आपको क्या रहना है, हर समय तैयार रहना है। जाग रहे हैं? हाँ, और क्या लिखा हुआ है, उलाहना देने के लिए, डांटने के लिए, इन चीजों के लिए, लोगों को समझाने के लिए, इन तमाम चीजों के लिए एक व्यक्ति को क्या करना है, तैयार रहना है। अगर आपके पास इनविटेशन नहीं है ना, अगर आपके पास बुलावा नहीं है ना, अगर आपके पास पुलपिट नहीं है ना, कोई बात नहीं, उसके बाद भी आप प्रिपेयर रहो कि हमारे सामने आने वाला है। जाग रहे हैं? और अगर नहीं भी आने वाला है तो हम क्या करेंगे, हमको जहां पर अवसर मिलेगा हम उस बात को, उस चीज को, उस कार्य को, उस प्रकाशन को, उस गीत को, उस लीड को, उस वाद्ययंत्र को हम बजाएंगे, गाएंगे और प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। जाग रहे हैं? यस। समझ में आ रहा है? ठीक, उसके आगे पढ़ेंगे तीसरे वचन से। क्योंकि ऐसा समय आएगा, क्यों ये सारी चीजों को करना है, क्यों समय और असमय तैयार रहना है, क्यों परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है। जाग रहे हैं? हाँ, यस। पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा समय आएगा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, खरा उपदेश ना सह सकेंगे। आपको मालूम है दूसरे वचन का पहला वर्ड कहता है कि तू प्रचार कर। जाग रहे? क्या पौलुस के पास प्रचार करने वाले नहीं है? क्या पौलुस खुद प्रचार करने वाला नहीं है? लेकिन आज परमेश्वर कुछ विशेष लोगों से, कुछ विशेष सेवकाइयों को चाहता है। जाग रहे? Yes. परमेश्वर आज कुछ विशेष लोगों से, कुछ विशेष सेवकाइयों को चाहता है। जैसे यहां पर पौलुस चाहता है कि नहीं, बहुत सारे सेवक तो हैं, लेकिन तू प्रचार कर, तू प्रचार कर, तीमुथियुस तू प्रचार कर। परमेश्वर कह रहा है कि तू प्रचार कर। आज परमेश्वर हमसे और आपसे कह रहा है कि तू प्रचार कर, आप प्रचार करें, हम प्रचार करें। क्यों? पढ़ेंगे आगे। हाँ, क्योंकि ऐसा समय आएगा, क्योंकि ऐसा समय आ रहा है और ऐसा समय चल रहा है। यस, जब लोग खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे। आपको मालूम है आज लोग मिलावट करके बहुत बार परमेश्वर के संदेश और परमेश्वर के वचन को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का दास यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को क्यों उत्साहित कर रहा है, क्योंकि उस समय भी लोग प्रचार कर रहे थे, उस समय भी लोग सेवकाई कर रहे थे, लेकिन कैसे कर रहे थे, मिलावट के साथ कर रहे थे। और तीमुथियुस एक ऐसा व्यक्ति था जो उसके हृदय के समान व्यक्ति था। तीमुथियुस एक ऐसा व्यक्ति था जो पौलुस के समान दिल और धड़कन और बोझ को रखता था, मनसा को रखता था। कल हमने देखा था 10वें वचन से। जाग रहे? Yes. हाँ, इस बात को हमने देखा था कि पौलुस यहां पर तीमुथियुस की क्वालिटियों को भी, तेरे एक सी मनसा रखने वाला, एक सा सहकर्मी है तू। जैसा मैं विश्वास करता वैसा ही तेरा भी विश्वास है। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं? तभी के लिए पौलुस कह रहा है तीसरे वचन में, देख ऐसा समय आने वाला है कि जब लोग खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे, मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आज अगर लोगों से ग्रेस की बात करें, आज अगर लोगों से भलाइयों की बात करें, आज अगर लोगों से छुटकारे की बात करें, लोग बहुत गंभीरता से क्या करेंगे, बहुत आनंद के साथ सुनेंगे। उनके बेनिफिट के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए अगर कोई वचन को देंगे, लोग बहुत आनंद के साथ रिसीव करेंगे। जाग रहे हैं? Yes. लेकिन जहां पर बात करते हैं परमेश्वर के करेक्शन की, बाइबल के लॉ की, तुम ऐसा करोगे तो ये चीजें मिलेंगी, उस चीज को, उस बात को, उस वीडियो को लोग नहीं सुनते। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? हाँ, यीशु मसीह की सेवकाई के समय भी ऐसा हुआ था। जाग रहे हैं? जब यीशु मसीह 5000 लोगों को खिला रहे थे, 7000 लोगों को खिला रहे थे,
रोगों को चंगा कर रहे थे, बीमारों को ठीक करते हुए आ रहे थे, लंगड़ों को चला रहे थे, मुर्दों को जिला रहे थे। लोग भीड़ के भीड़ उनके पीछे हुआ करती थी। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने स्वर्ग राज की बातें करी और कहा कि अगर तुम स्वर्ग राज जाना चाहते हो तो ये चीजों को करना पड़ेगा, ऐसे लोगों का स्वर्ग राज है। आप अगर मत्ती 4 सुसमाचार में पढ़ेंगे, स्वर्ग जाने के ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो बाइबल में पाए जाते हैं। जाग रहे हैं? यस। समझ में आ रहा है? बहुत सारे उदाहरण हैं जो स्वर्ग राज में जाने के लिए क्या किए गए, दिए गए यीशु मसीह ने। और आपको मालूम है वहां पर क्या होता है, जब यीशु मसीह स्वर्ग के बारे में बात करते हैं, स्वर्ग राज्य की बातें करते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है, वो सुनने के बाद बहुत सारे उनमें से उल्टे फिर गए। जाग रहे? उस समय से ये समस्या है। आज जब लोगों को भलाई की बातें बताएंगे, आज जब लोगों को उनकी उन्नति की बातें बताएंगे, आज जब उन लोगों को बढ़ोतरी की बातें बताएंगे, लोग बहुत आनंद के साथ रिसीव करेंगे। लेकिन जैसे ही उनको बताया जाएगा कि नहीं, जैसे ही बताया जाएगा कि स्वर्ग है, नरक है, वो आपके कार्यों पर निर्भर है, आपके जीवन पर निर्भर है, वैसे ही वो लोग उन बातों को, उन चीजों को नहीं सुनेंगे। बहुत बार लोग मसीहत से क्या हो जाएंगे, बैक हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। क्यों हो रहे हैं? जाग रहे हैं? क्योंकि वो नहीं करना चाहते। समझ में आ रहा है? और ऐसा ही उपदेशकों के साथ भी है। आज जो लोग परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर के वचन की गहराई की बातें करते हैं, कुछ परमेश्वर के लॉ सिद्धांतों की बात करते हैं, आज लोग उनको सुनना पसंद नहीं करते। कैसे सुनना पसंद करते उसको भी देखेंगे। हाँ, पढ़ेंगे आगे, ना सह सकेंगे आगे। पर कानों की खुजली पर का के मतलब है ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसके विपरीत कुछ होगा। लोग खरे उपदेश को, खरे वचन को और तेरे जैसे संदेशों को, तीमुथियुस जैसे प्रचारकों को, फिलिपियो और ये पौलुस जैसे प्रचारकों को क्या करेंगे, नहीं सुन पाएंगे, नहीं सहन कर पाएंगे। अभी आप लगातार देख रहे हैं पौलुस की पत्रियों में हम क्या देख रहे हैं, ग्रेस के वचन से कहीं बढ़ करके कहीं ज्यादा हम करेक्शनों के वचनों को देख रहे हैं, शिक्षा को देख रहे हैं, टीचिंगों को देख रहे हैं। जाग रहे हैं? हाँ, लेकिन आगे पढ़ेंगे, इसके विपरीत कुछ होगा। हाँ, पढ़ेंगे। कानों की खुजली के कारण, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशकों को क्या करेंगे, बुलाएंगे। कैसे उपदेशकों को बुलाएंगे, कैसे प्रचारकों को बुलाएंगे, जो उनकी बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करें, जो उनके छुटकारे के लिए प्रार्थना करें। कैसे सेवकों को आज लोग बुलाना पसंद करते हैं, कैसे लोगों को आज लोग इनवाइट करते हैं, जो बड़ी भविष्यवाणी करे। जाग रहे? बड़ी भविष्यवाणी करे, अच्छी भविष्यवाणी करे। जाग रहे? और भविष्यवाणी से उन्नति हो, भलाई हो, ये हो, वो हो। जाग रहे? समझ में आ रहा है? ऐसे लोगों को लोग बुलाते हैं, ऐसे लोगों को लोग पसंद करते हैं और ऐसे लोगों को अपने चर्च में इनविटेशन देते हैं। लेकिन जो बात करते हैं परमेश्वर के लॉ की, जो बात करते हैं स्वर्ग राज की, जो बात करते हैं करेक्शन की, जो बात करते हैं एक ऐसे जीवन को जीने की जो जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य है, जो जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करता है, जो जीवन परमेश्वर को भाता है, जो चाल चलन परमेश्वर को भाता है, अगर ऐसे जीवन के बारे में, ऐसे जीवन के प्रकाशन के बारे में अगर लोग बताएंगे तो ऐसे लोगों को लोग सुन नहीं पाते, सह नहीं कर पाते। जाग रहे हैं? हाँ, जो निस्वार्थ परमेश्वर के वचन को बता रहे हैं, जो निस्वार्थ परमेश्वर के वचन को सिखा रहे हैं, ऐसे लोगों को लोग पसंद नहीं करेंगे। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? यह सिस्टम अभी से नहीं है, यह सिस्टम पहले का है। स्वयं यीशु मसीह के साथ यह चीज हुआ था। जब यीशु मसीह चंगाई, छुटकारे और तमाम चीजों को कर रहे थे, लोग बहुत अच्छे से आदर कर रहे थे, सम्मान कर रहे थे। लेकिन बाइबल बताती है जैसे ही यीशु मसीह ने अपने ट्रैक को बदला और चंगाई, छुटकारे को छोड़ करके जब उन्होंने स्वर्ग राज की बातें करी, तो बाइबल बताती है सुनने के बाद बहुत सारे लोग उल्टे फिर गए, बोले कौन स्वर्ग राज की बातों को सुने यार। स्वर्ग जाने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, अनंत जीवन पाने के लिए तो बहुत कुछ कर, एक काम करो, चलो वापस वही अपने काम धंधे में चलते हैं। जाग रहे हैं? लेकिन वहीं पर अगर यीशु मसीह बात करता रहा, तुम्हारे पापों को मैं पीठ के पीछे फेंक देता हूं, तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करूंगा, मैं तुम पर दया करूंगा, करुणा करूंगा, इन चीजों को लोग सुनते हैं क्योंकि कानों की खुजली क्या होती है, मिटती है। जाग रहे हैं? जब ऐसे वचन अंदर जाते हैं, कानों की खुजलियां मिट जाती हैं। क्या लिखा हुआ वहां पर कानों के लिए? खुजली के कारण। किस वजह से? एक मिनट, किस वजह से कानों की खुजली मिट जाए, अच्छा लगे। जाग रहे हैं? और खरे उपदेश से क्या होता है? खुजली होती है।
जाग रहे? खरे उपदेश से क्या होगा? तकलीफ देगा। तो जब खुजली होती तो आपका कान तकलीफ देता है ना, सुरसुराता है तो आप कुछ ना कुछ डालना पसंद करते हैं ना, चाहे उसमें ऑयल डालें, चाहे उसमें आप ईयरबड्स डालें या कुछ भी डालें साफ करने का। कब डालते हैं? जब खुजली होती। और पता है उस खुजली से होता क्या है? फायदा। बोलो फायदा। फायदा। क्योंकि अगर कोई कीड़ा चला गया है, अगर कोई डस्ट चला गया है, आपको सुरसुरा रहा है, आपको खुजली हो रही है, आप फटाक से उसमें क्या करेंगे? ईयरबड्स डालेंगे और उससे साफ करने का डालेंगे और उससे क्या करेंगे? आप बाहर निकालेंगे और क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। साफ हो जाएगा। जाग रहे? समझ में आ रहा है? ऐसा ही खरा वचन होता है। खरा वचन जब होता है ना तो आपको तकलीफ होगी, आपको तकलीफ होगी, तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो क्या करता है? आपके अंदर की गंदगी को बाहर कर देता है। जब एक करेक्शन का, जब एक सुधार का वचन आता है ना, जब एक करेक्शन का वचन आता है, जब एक सुधार का वचन आता है, तो क्या होता है? उस सुधार से आपकी बढ़ोतरी होती है, उस सुधार से आप एक और लेवल आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आ रहा है? यस। हाँ, तो लोग कानों की खुजली के कारण क्या कर लेंगे? अपने लिए, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के भक्तगण को क्या कर लेंगे? चुन लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे कि हमारे अंदर कोई खुजली उजली होनी चाहिए। खुजली की वजह से ही हमको क्या हो रहा है? हम अच्छे प्रचारकों को ढूंढ रहे हैं, अच्छे टीचरों को ढूंढ रहे हैं जो हमसे ग्रेस की बात करें, उद्धार की बात करें, क्षमा की बात करें, दया की बात करें, भलाई की बातें करें। ये वाली बातें करने वाले लोगों को हम क्या कर लेते हैं? ढूंढ लेते हैं और उन्हीं को अधिकतर इनविटेशन देते हैं। जाग रहे? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, ठीक, आगे पढ़ेंगे, पर तू सब बातों में, पर तू सब बातों में सावधान रहे। चौथा वचन कहां गया? पर अपने कानों, अपने मैं पढ़ देता हूं, एक काम करता हूं। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे और कानों की खुजली मिटाने के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक क्या कर लेंगे? बटोर लेंगे। यहां तक हमने देखा था कि बटोर लेंगे, मतलब जहां से ढूंढ ढूंढ के सोशल मीडिया में, इंटरनेट में, यहां वहां से क्या करेंगे? ऐसे प्रचारकों को, ऐसे उपदेशकों को क्या करेंगे? समेट करके अपने समीप लेकर के आएंगे, अपनी कलीसिया में लेकर के आएंगे, अपने चर्च में लेकर के आएंगे, अपने मंडली में लेकर के आएंगे। जाग रहे हैं? बहुत ऐसे कम लोग हैं जो टीचर को, शिक्षक को, सही प्रकाशन देने वालों को लोग इन्विटेशन नहीं देंगे। बहुत कम लोग हैं जो प्रकाशन के लिए, कुछ वचन को पाने के लिए, कुछ भेदों को पाने के लिए सेवकों को बुलाते होंगे, प्रचारकों को बुलाते होंगे। लेकिन अधिकतर, अरे वो भविष्यवक्ता है, अरे वो चंगाई छुटकारा, अच्छा वो हीलिंग में फ्लो होता है, अरे वो भविष्यवाणी में अच्छा फ्लो होता है। जाग रहे? इन तमाम चीजों को देख करके ऐसे ऐसे प्रचार को क्या कर लेते हैं? बटोर करके रख लेते हैं। और बाइबल बताती है यहां पर ऐसा। जाग रहे हैं? क्या लिखा है चौथे वचन में? और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर क्या करेंगे? लगा लेंगे। आपको मालूम है वो लोग सत्य को नहीं सुनना चाहते, और सत्य ये है कि आपको जीवन में अगर भलाई के वचन को बोल दिया गया तो भला उनके बोल देने से, उनके प्रोफेसी कर देने से, उनके अनुग्रह के वचन को बोल देने से, सुना देने से आपके जीवन में अनुग्रह नहीं आ जाएगा। जाग रहे? हाँ, आपके लिए अगर भविष्यवाणी हो भी गई तो उस भविष्यवाणी को पूरा करने का दायित्व आपके ऊपर है। अगर आप उस भविष्यवाणी को सुनने के बाद, अगर आप उस भविष्यवाणी के अनुसार अपने जीवन को नहीं जीते हैं तो वो भविष्यवाणी किसी काम की नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के दास लोग जो रहते हैं, वो परमेश्वर के आत्मा जब उनको उत्साहित करता है, वो परमेश्वर के वचन से भविष्यवाणियां करते हैं, और भविष्यवाणियों के द्वारा परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके बीच में प्रकट करता है कि मैंने तुम्हारे लिए योजना बना करके रखी है। अगर आपके लिए यह भविष्यवाणी हुआ है कि आपको पूरे भारत भर में सेवकाई करना है, तो वो भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी। कब तक? जब तक हम भारत भर में निकलने के लिए तैयार नहीं होंगे, जब तक हम भारत भर में जाने के लिए उस भविष्यवाणी के लिए घुटने नहीं तोड़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे और साथ ही साथ प्रयास नहीं करेंगे, तब तक वो चीजें, वो भविष्यवाणियां हमारे जीवन में पूरी नहीं होगी। सोच करके देखें, याद करके देखें आपके लिए कौन कौन सी भविष्यवाणियां हुआ है। क्या वो भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी हुआ? जाग रहे? समझ में आ रहा है? क्यों नहीं हुआ? उसका रीजन है। क्यों नहीं हुआ? उसका कारण है। क्या कारण है? सिर्फ और सिर्फ एक कारण है। भविष्यवाणी बता करके परमेश्वर ने अपनी योजना को प्रकट कर दिया। अब उस योजना पर आप अमल करें अथवा ना करें, यह आपके हाथों में है। जाग रहे? जैसे स्वर्ग का रास्ता परमेश्वर ने बता दिया, उस रास्ते पर चलने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर ने दे दिया। अब
चलना आपको है। भविष्य सूचक इस बात को, परमेश्वर की योजना को आपके और हमारे बीच में प्रकट करते हैं, लेकिन अब उस भविष्यवाणी को पूरा करना आपका और दावित्व रहता है। जाग रहे हैं? ऐसा लिखा है कि सत्य से अपने कान को फेर लेंगे, सत्य नहीं सुनेंगे। और सत्य क्या है? सत्य ये नहीं है कि आपके जीवन में भलाई होती रहे, आपका भला होता रहे, आप कुछ भी करो परमेश्वर क्षमा करेगा, माफ करेगा। नहीं, ये सत्य नहीं है। सत्य यह है कि अगर सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद अगर तुम जानबूझकर गलती करते रहोगे, जानबूझकर अगर पाप करते रहोगे, तो कोई क्षमा नहीं है। सत्य यह है, सत्य यह है, जाग रहे हैं, कि उद्धार मसीह की दया है, स्वर्ग दया नहीं है। सत्य यह है, सत्य यह है कि जैसा यीशु मसीह को सताया गया वैसा आपको भी सताया जाएगा। सत्य यह है, सत्य यह है कि यदि मसीह के साथ हम दुख उठाएंगे तो उसके साथ राज्य करेंगे। सत्य यह है, सत्य यह है कि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। ये सत्य है। जाग रहे? हाँ, सत्य यह है अगर तुम भलाई करने के कारण दुख उठाते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। सत्य यह है। सत्य ये नहीं है कि परमेश्वर का अनुग्रह आ रहा, परमेश्वर की दया आ रही, परमेश्वर की क्षमा आ रही है, परमेश्वर ने माफ कर दिया, प्रभु ये करने जा रहा, प्रभु वो करने जा रहा, प्रभु बढ़ाने जा रहा है, प्रभु ये करने जा रहा। ये सब चीज अच्छी है। जाग रहे हैं? लेकिन ये सत्य नहीं है। जाग रहे हैं? हाँ, परमेश्वर बढ़ाता है। जाग रहे हैं? पढ़ेंगे क्या उस वचन को, यशायाह नबी की किताब को? हाँ, पढ़ेंगे क्या उस वचन को जल्दी से? राखा ठला बगरा मशकटल ब्रगा। हाँ, 60 का 22 पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़ेंगे। छोटे से छोटा, बाइबल बताती है छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। 1000 हो जाएगा। हाँ, परमेश्वर की योजना है हर एक छोटे को बड़ा करने की, हर एक छोटे झुंड को बड़ा करने की, हर एक छोटी कलीसिया को बड़ी कलीसिया में बदलने की, हर एक छोटे ग्रुप को बड़े ग्रुप में बदलने की, हर एक छोटे वरदानों को बड़े वरदान में बदलने की। ये परमेश्वर की योजना है। ठीक, आगे। सबसे दुर्बल एक सामर्थी, सबसे कमजोर व्यक्ति को ताकतवर और पावरफुल बनाने की ये परमेश्वर की योजना है। ये परमेश्वर की भविष्यसूचक शब्द है। ठीक है, आगे। हाँ, सामर्थी जाति बन एक सामर्थी जाति बनाने की ये परमेश्वर की योजना है। एक बलवान व्यक्ति बनाने की ये परमेश्वर की योजना है। लेकिन उसके आगे कुछ लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। मैं यहोवा हूँ, मैं परमेश्वर यहोवा हूँ जो इस स्टेटमेंट को दे रहा हूँ। और ठीक समय पर, ठीक समय पर क्या लिखा हुआ है? ठीक समय ठीक पर, समय पर, ठीक समय पर करेगा। इसका मतलब परमेश्वर ने इन तमाम चीजों को करने के लिए, तमाम भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए, और ऑलरेडी परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना बना करके रखी है। और वो योजना हानि की नहीं लेकिन लाभ की है। जाग रहे हैं? हाँ, लेकिन हम समय से पहले पूरा होने के लिए क्या करते हैं? बहुत बार बड़े 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 भविष्यवक्ताओं को, अच्छे अच्छे प्रोफेसी करने वालों को क्या कर लेंगे? बटोर लेंगे, और जो सत्य है उस सत्य को नहीं समझेंगे। जाग रहे हैं? सत्य यह है कि मसीह के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठाए। सत्य है। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि मेरे जाने के बाद लोग तुम्हें भी सताएंगे जैसे मुझे सताए। यह सत्य है। जाग रहे? इस सत्य को लोग जानना नहीं चाहते, इस सत्य का लोग प्रचार करना नहीं चाहते। जाग रहे? सत्य यह है कि ज्ञान के ना होने से मेरे लोग नाश हो रहे हैं, तो लोग सही ज्ञान को बांटना नहीं चाहते। यह सत्य है। जाग रहे? आज चंगाई, छुटकारा, भविष्यवाणी भविष्यवाणी भविष्यवाणी, इसको कर करके क्या कर रहे हैं? सत्य से अपने मुख को फेर रहे हैं। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक, आगे पढ़ेंगे कि जल्दी से। पर तू और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर। ठीक है, फेरने के बाद क्या लिखा है? कथा कहानियां लिखा हुआ है। ठीक है कि नहीं? कथा कहानियां किसको कहते हैं? जाग रहे हैं? जिसको सुनने में क्या हो? अच्छा लगे, इंटरटेनमेंट हो। समझ में आ रहा है? आज इंटरटेनमेंट के प्रचारक ज्यादा हैं, इंटरटेनमेंट के संदेश ज्यादा हैं। समझ में आ रहा है? कहानियां स्टोरियां जो कि बाइबल में पुराने नियम में पाई जाती है। अभी आने वाले दिनों में अपन सीखेंगे कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको परमेश्वर ने जड़ से समाप्त कर दिया है। आपको पता चलेगा बहुत सारी ऐसी कहानियां और बहुत सारे ऐसी स्टोरी हैं जिसको परमेश्वर ने जड़ से समाप्त कर दिया है। जाग रहे?
समझ में आ रहा है? ठीक, क्या लिखा हुआ है? और अपने कान को सत्य से फेर लिए तो कहीं और है तो लगा लिए। और कहां लगा लिए? कहानियों पर। जाग रहे हैं? कहानियों पर लगा लिए, स्टोरियों पर लगा लिए। जाग रहे हैं? कहां पर? किस चीज को सुनना पसंद करेंगे? कहानियों को। किस चीज को सुनना पसंद करेंगे? स्टोरियों को। हाँ, हमको स्टोरियों के द्वारा, हाँ, हमको कहानियों के द्वारा लोगों को समझाना है, लेकिन कैसे? यीशु मसीह के जैसे। जाग रहे हैं? जिस स्टोरी का संबंध अगर यीशु मसीह से नहीं है, जिस स्टोरी का संबंध अगर परमेश्वर के वचन से नहीं है, जो कथा और कहानियों को दर्शा रहा है, जिसमें रियलिटी नहीं है, जिसमें हकीकत नहीं है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? जिसमें सिर्फ इंटरटेनमेंट है। आज ऐसे लोगों को ज्यादा लोग पसंद करते हैं। ठीक, आगे चलेंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे। सब बातों में सावधान रहे। दुख उठा सुसमाचार। ये सत्य है, ये सत्य है, ये नहीं सिखाया जाएगा। जाग रहे हैं? अगर एक आप भविष्यवक्ता है तो उस भविष्यवक्ता को यह भी बताना है मसीह के अच्छे योद्धा के समान हमें दुख उठाना है। जाग रहे हैं? सिर्फ जाकर के ग्रेस 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 की बातों को नहीं करना है, परंतु जाकर के इस बात को भी बताना है कि देखो, मसीह के जो अच्छे योद्धा रहते हैं ना, वो दुख उठाते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को कुछ विशेष निर्देश देता है ना, तो उस विशेष निर्देश में ये निर्देश भी देता है कि ठीक है, चंगाई होगी, ठीक है, छुटकारा होगा, ठीक है, तुम्हारा नाम, तुम्हारा यश फैलेगा, हाँ ठीक है, तुम्हारी लोग बड़ाई करेंगे, हाँ ठीक है, लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, हाँ ठीक है, लोग तुम्हारे नाम को जानेंगे, हाँ तुम्हारा नाम फैलेगा, तुम्हारा यश फैलता जाएगा, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें दुख भी उठाना पड़ेगा। इस बात को भी आपको लोगों को सिखाना है, समझाना है। जाग रहे हैं? हाँ। आपको ये नहीं बताना है कि आप यीशु मसीह में आ जाइए सारा दुख खत्म हो जाएगा, नहीं। आपको ये बताना है कि यीशु मसीह में के आने के बाद आप ऐसे दुख का अनुभव करेंगे, जिस दुख में, जो दुख आपके पास रहेगा तो सही, लेकिन उस दुख में आप आनंदित और आनंदित रहेंगे। उस दुख में आपके आंसू नहीं बहेंगे, उस दुख से आप शोकित नहीं होंगे। जाग रहे हैं? आपको उनको एक ऐसे दुख के बारे में परिचय करवाना है जैसा दुख का आनंद उन्होंने आज तक नहीं लिया। आज संसारिक लोगों के पास दुख आता है और वो दुख में क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं, यहां तक कि सदमा लग जाता है, यहां तक कि बीमार पड़ जाते हैं। क्यों? किस वजह से? दुख की वजह से, चिंता की वजह से, फिक्र की वजह से। लेकिन मसीह का जो दुख है ना, उस दुख में आनंद है, उस दुख में शांति है, उस दुख में पीसनेस है, रिलैक्स है। इस दुख के बारे में भी आपको परिचय कराना है, जैसे पौलुस परिचय करा रहा है। जाग रहे हैं? वचन में लिखा हुआ है मेरे साथ दुख उठा, तो उस दुख को जब आप उठाएंगे ना, तो आपको बताना है कि देखो, ये दुख से अगर आप होकर के गुजर गए तो आपको एक राज्य मिलेगा, आपका एक राज्य इंतजार कर रहा है। और जब आप ऐसे दुखों को उठाएंगे ना, जिस दुख को उठाने से आपको राज्य मिल रहा है, तो आप बार बार उस दुख को उठाना चाहेंगे, क्योंकि आप और एक कदम किसके ओर बढ़ते जाएंगे? राज्य की ओर बढ़ते जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम उसके साथ दुख उठाते हैं तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? ठीक, एक और बार पढ़ेंगे क्या उस वचन को? पर तू सब बातों में सावधान रहे। क्या रहे? नंबर 1, सावधान रहे। अपने प्रचारकों में सावधान रहे, अपनी शिक्षा में सावधान रहे। कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी चीजें तू बता रहा है, सिखा रहा है, इन तमाम चीजों में सावधान रहे और दुख उठा। जाग रहे? क्या लिखा है? दुख उठा। ठीक है कि नहीं? एग्जाम्पल को देखेंगे ना। आपके सामने देखिए क्या चीज रखी है। हो सकता पेंसिल रखी हो सकता अगर आप बाइबल लेकर के बैठे हो सकता मोबाइल में बाइबल खोल करके बैठे हो, कुछ भी अगर रखा है तो उसको उठाइए। इस समय परमेश्वर कह रहा है उठाइए। मेरे सामने मेरा मोबाइल है, मैं उस मोबाइल को उठाता हूं। ठीक है, मैंने क्या किया? उठा लिया। मैंने क्या किया? रख दिया। मैंने क्या किया? उठा लिया। मैंने क्या किया? रख दिया। बाइबल ऐसा बताती है, पौलुस यहां पर तीमुथियुस को बोल रहा है कि तुझे दुख होगा नहीं, तुझे दुख सहना है, ये नहीं, दुख को उठाना भी है। आपके सामने दुख है। बहुत बार लोग दुखों से भाग जाते हैं। अरे यार, ये कर देंगे ना तो ऐसा होगा, ये कर देंगे ना तो दुख का सामना करना पड़ेगा, तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बाइबल आपको इजाजत देती है, परमेश्वर आज की सुबह आपको इजाजत दे रहा है, अगर परमेश्वर के वचन के लिए अगर आपको दुख उठाना पड़ रहा है तो आपको उठाना है। बहुत बार लोग बीमारी के चलते परमेश्वर के वचन को नहीं बताते। पैर में दर्द है तो सेवकाई में नहीं जाएंगे। जाग रहे हैं? क्योंकि दुख होगा, तकलीफ होगी। सर्दी खांसी है, प्रभु हम आराधना नहीं कर पाएंगे। अरे जब ये सारी चीजें हैं, ये दुख है, और इस दुख में पौलुस कह रहा है इनको उठा। अगर आप इन दुखों के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप दुखों को नहीं उठा रहे हो।
Praise the Lord. जाग रहे हैं? आप दुखों को नहीं उठा रहे हो। सर्दी है, खांसी है, वीकनेस है, हम सो जाएंगे। आप दुख को नहीं उठा रहे हो। जाग रहे हैं? बहुत बार दुख हमारे पास नहीं आएगा, हमको दुख के पास जाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? हर बार दुख आपके पास नहीं आएगा, लेकिन दुख को आपको उठाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? बहुत बार समस्या आपके पास नहीं आएगी, आपको समस्या को उठाना पड़ेगा। सुसमाचार के लिए आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, आपको जाना है कहीं मीटिंग, क्रूसेड, कन्वेंशन लेने के लिए, किराया नहीं है, साधन नहीं है। आप अगर साधन का वेट करेंगे, आप दुख को नहीं उठा रहे हैं। लेकिन अगर आप धक्का मुक्की खाते हुए, जर्नल में एडजस्ट करते हुए, अगर ऐसे करके आप दुख उठा रहे हैं, आपने सिलेक्ट किया दुख उठाना। जाग रहे? Yes. हाँ, लोग अच्छी चीजों को उठाना पसंद करेंगे, लेकिन दुख उठाना पसंद नहीं करते। जाग रहे? जाग रहे। समझ में आ रहा है? Yes. हाँ, और परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमें और आपको उत्साहित कर रहा है कि हमको क्या करना है? दुख उठाना है। क्या करना है? दुख उठाना है। और उठाने का मतलब क्या होता है? कि अपनी मर्जी से। जाग रहे हैं? मैंने अभी मोबाइल उठा करके दिखाया ना कि मेरी मर्जी है, मैं मोबाइल उठाऊं या ना उठाऊं, मैं कब उसको रख दूं, कब उसको उठाऊं, ये मेरे हाथ में है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? हाँ, तो इस बात को समझिए कि बहुत बार जाने में, अनजाने में आपके पास दुख आ जाएगा, लेकिन एक दुख ऐसा भी है जिसको उठाने के लिए परमेश्वर बोलता है। मतलब सुसमाचार के लिए आपको दुख उठाना है। सुसमाचार के लिए आपको अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने सेवकाई में, अपने बिजनेस में, अपने हर एक क्षेत्र में क्या 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 करना है? दुख उठाना है। Amen. समझ पा रहे हैं? हाँ. एक वचन को पढ़ेंगे क्या? इब्रानियों की किताब, उसका 11वां अध्याय, हाँ, उसका 25 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। आपको मालूम है, यहां पर मूसा जो था, क्या था? मूसा था, और मूसा के सामने दो चीजें थी। एक था सुख विलास का जीवन और एक था दुख उठाने का जीवन। मूसा ने क्या किया? सुख विलास को नहीं चुना, लेकिन दुख को चुना, तकलीफ को सुना, मसीह भाइयों के साथ दुख उठाने को चुना। आपको मालूम है, अगर मूसा अपने उस सुख विलास के जीवन को चुन लेता तो आज मूसा के जीवन से, मूसा के चरित्र से इतने सारे प्रचार और इतने सारे संदेश और इतने सारे एग्जाम्पल नहीं होते, और हम और आप सीखते नहीं। हाँ. जाग रहे? जाग रहे. क्यों नहीं सीखते? क्योंकि मूसा सिलेक्शन किस चीज का कर लेता? सुख विलास को उठाता, आनंद को उठाता, ऐश और आराम की जिंदगी को उठाता। लेकिन फ्रेज गॉड की, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि मूसा ने किस चीज का सिलेक्शन किया? दुख उठाने का सिलेक्शन किया। आज आपके सामने भी बहुत बार अवसर आता है, आप बीमार हैं, आपके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पास अवसर है परमेश्वर के वचन को बताने का, फिर भी आपके पास अवसर है इस मीटिंग में, इस सभा में जाने का। उस समय अगर आप उन तमाम दुख और तकलीफों को झेलते हुए अगर उसमें आगे बढ़ रहे हो, इसका मतलब है कि आप दुख उठा रहे हो। दुख आपके जीवन में आया नहीं है, लेकिन आप दुख उठा रहे हो। Yes. जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? एक भाग वो है कि हमारे जीवन में दुख आ जाता है, तकलीफ आ जाती है। जाग रहे हैं? बहुत बार हमारी गलतियों की वजह से बीमारियां आ जाती हैं, तकलीफ आ जाती है, शत्रु शैतान को रास्ता मिल जाता है हमारे घर, जीवन, परिवारों में, सेवकाई में आने का। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जिस दुख का हम सिलेक्शन करते हैं ना, उस दुख में हम आनंद को मनाते हैं। जाग रहे हैं? और उस दुख की बात ही कुछ रहती है। जाग रहे हैं? वो दुख ही निराला रहता है जिस दुख का सिलेक्शन आप करते हैं। आपको मालूम है, जिस दुख का सिलेक्शन मूसा ने किया था, जिंदगी भर मूसा को पछताना नहीं पड़ा था। और उसमें उसको, उस दुख को सिलेक्शन करने के बाद मूसा को एक भी कदम, एक भी बार क्या, एक स्तर पर रहना नहीं पड़ा। हर बार वो एक नए स्तर पर, नए प्रकाशन में, नए लेवल पर और नई ऊंचाइयों पर जाता और जाता चला गया। और जब उसने दुख का सिलेक्शन नहीं किया था तो 40 साल तक वो एक ही लेवल पर रहा। ना उसका सैलरी बढ़ा, ना उसका पोस्ट बढ़ा। आपको मालूम है, मूसा 40 साल तक एक ही नौकरी को करता रहा, उसका पद नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि उसने दुख से भाग गया था, डर से भाग गया था, तकलीफ, दुख झेलने से भाग गया था।
लेकिन जब उसने एक सही सिलेक्शन को किया कि नहीं, मुझे दुख उठाना है, जाग रहे हैं, क्या किया? उसके बाद क्या हुआ? एक महान चरवाहे के रूप में जाना गया, महान आश्चर्य कर्मों के बारे में जाना गया, समुद्र को 2 भाग करने में उसका नाम आया, लाल समुद्र को पार करने में, कड़वे पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए, महान आश्चर्य कर्मों को, 10 महान विपत्तियों को, जाग रहे हैं, इन सब को दूर करने के लिए, पूरे इज़राइल के परमेश्वर के लोगों को छुड़ाने के लिए। वही व्यक्ति जो डर के मारे भाग गया था, दुख के मारे भाग गया था, दुख का सिलेक्शन नहीं किया था, वही व्यक्ति जब दुख का सिलेक्शन करता है, उसको परमेश्वर ऊंचाइयों पर ऊंचाइयों पर ऊंचाइयों पर लेकर के चला जाता है। अगर मैं इस समय अगर आपसे कहूं कि आप अपने जीवन में किस चीज का चुनाव करना चाहते हैं, याद रखिए प्रतिदिन आपके सामने ये चुनाव रहता है, प्रतिदिन आपके सामने ये चुनाव के लिए सिचुएशन आएंगी, हालात आएंगे, जाग रहे हैं, और आपके ऊपर है कि अब आप किसका सिलेक्शन करते हैं। आज भी अगर आप इस संदेश को सुन रहे हैं, आज भी आपके सामने है कि आप सुसमाचार के लिए दुख उठाएं, आप परमेश्वर की संगति के लिए दुख उठा सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर है कि आप अब सुख विलास को यानी कि अपने आराम को सुनते हैं, आप अपने शरीर की आवाज को सुनते हैं, आप अपने बॉडी की आवाज को सुनते हैं, या फिर आप अपने आत्मा की आवाज को सुन करके सुख विलास को छोड़ करके दुख का सिलेक्शन करते हैं कि नहीं प्रभु मुझे सुसमाचार सुनाना है, नहीं प्रभु मुझे फेलोशिप करना है, नहीं प्रभु मुझे उस मीटिंग में पहुंचना है, नहीं प्रभु मुझे उस दरबार में पहुंचना है, मैं दुख उठाऊंगा और दुख उठाने के लिए तैयार हूं। जब आप दुख उठाने का सिलेक्शन करते हैं ना, परमेश्वर आपको उठाने का सिलेक्शन कर लेता है। हालेलुया। जाग रहे हैं, जब आप मसीह के लिए दुख उठाने के लिए सिलेक्शन करते हैं, तब परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सिलेक्शन करता है। आमीन। जाग रहे हैं, जब आप परमेश्वर के लिए कुछ समर्पण, कुछ बलिदान, कुछ त्याग का सिलेक्शन करते हैं, तब परमेश्वर आपको ग्लोरी और महिमा देने के लिए, इस संसार में प्रसिद्ध करने के लिए सिलेक्शन कर लेता है। जाग रहे हैं, यस, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? एक और बार पढ़ेंगे क्या उस वचन को? पर तू सब बातों में सावधान रहे और दुख उठा। दुख उठाने का मतलब ये नहीं कि दुख आ गया है तो लेकर के चले, नहीं। कुछ लोगों के जीवन में, परिवार में, सेवकाई में दुख आ जाता है तो वो बोलते भैया दुख आ गया है, परमेश्वर ने दे दिया है, अब क्या करेंगे, दुख को सहना है, दुख को सहन करना है, दुख को सहन करना है। नहीं, ये वाले दुख को नहीं, लेकिन उठाने वाले दुख को। आपके पास सामने ऑप्शन है और आप उसमें से सिलेक्शन किसको करते हैं? कौन से वाले दुख को सिलेक्शन करते हैं? सुख विलास का सिलेक्शन करते हैं या दुख का? आपको मालूम है सुख विलास अभिलाषाएं मिट जाती हैं। जाग रहे हैं, यस, समझ में आ रहा है? अगर आपकी अभिलाषा है कि मेरे पास एक कार आए, बाइक आए, मोबाइल आए, अच्छी ड्रेस आए, अच्छा कपड़ा आए, अच्छा सिंगार आए, तो इमेजिन करिए आपकी क्या है लालसाएं, ये क्या है अभिलाषाएं। आपका एक चर्च बढ़े, आपके पास कैमरा आए, आपके पास लाइट आए, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें अभिलाषाओं को दर्शाती नहीं, आपके मन में होंगी और ये कभी भी जब तक इंसान है तब तक इनके साथ में रहेंगी। जाग रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारी जो अभिलाषाएं है ना, बाइबल बताती है, पहला यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 15, 16, 17 वचन में ऐसा लिखा है, संसार और संसार की अभिलाषाएं क्या होती हैं? मिटती जाती हैं। और आपको मालूम है कैसी मिटती जाती हैं? मोबाइल खरीद लिए, इसका मतलब यह नहीं कि मोबाइल कंपनी बंद हो गया। मोबाइल की अभिलाषा पता है कैसे मिटती है? जाग रहे हैं, कैसे मिटती है? आपने मोबाइल खरीद लिया, आपने मोबाइल का इस्तेमाल किया, आप अच्छे से उसको देख रहे हैं, उसमें सारे फीचर्स को देख रहे हैं, उसके बाद पता है क्या होगा? उसके बाद आपकी उस मोबाइल को लेकर के क्या होगा? उस मोबाइल को लेकर के क्या होगा? उस मोबाइल को लेकर के जो आपकी अभिलाषाएं थी, जो आपका प्रेम था, जो आपका स्नेह था, वो क्या हो गया? अब कम हो गया। इंटरेस्ट था वो क्या हो गया? अब खत्म हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपने उसको पूरा कर लिया। कोई लाइट खरीदने का आपका एम था, कोई बाइक खरीदने का आपका एम था, आपकी लालसा थी, आपकी अभिलाषा थी, आपने बाइक को खरीद लिया, आपने बहुत चला लिया, 1000 किलोमीटर ड्राइव कर लिया, उसके बाद आपकी बाइक नॉर्मल खड़ी है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस, हालेलुया। अभिलाषा मिट गई। ऐसा नहीं कि बाइक और बाइक की कंपनी बंद हो गई, नहीं, आपके और उसके बीच में जो अभिलाषा थी वो अभिलाषा मिट गई, अभिलाषा समाप्त हो गई। समझ पा रहे हैं इस बात को? यस। कार खरीदने की आपकी अभिलाषा थी, जब तक नहीं खरीदती थी, अरे किसी भी तरह से आप कोशिश कर रहे थे, अरे हो जाए, लोन ले लिए, ये कर लिए, ईएमआई पर ले लिए, लेकिन ईएमआई पर लेने के बाद 1 साल चलाने के बाद, 6 महीने चलाने के बाद आपकी उस कार के प्रति जो अभिलाषा थी, वो आज अभिलाषा को चेक करें, क्या आज भी अभिलाषा वो कायम है? नहीं है।
जाग रहे हैं? क्यों नहीं है? क्योंकि वो अभिलाषा मिट गई। समझ में आ रहा है यस। या ऊपर से जा रहा है? तो अभिलाषाएं मिटती जाती हैं, अभिलाषाएं एक दिन समाप्त हो जाएंगी। जाग रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय में, और उसमें साफ इस बात को लिखा हुआ है, एक बार मैं पढ़ देता हूं। वहां पर लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, अभिलाषा रखो, नहीं रखो उनकी अभिलाषा। क्यों? क्योंकि जो कोई संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, जो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं, ये 17 वचन को ध्यान से सुनिएगा, और संसार की अभिलाषाएं दोनों क्या होती हैं? मिटती जाती हैं। क्या लिखा हुआ है? मिटती जाती हैं। आप ऐसी चीज की ओर अपने ध्यान को, अपने फोकस को करेंगे जो मिट रहा है, नहीं। तभी तो परमेश्वर का वचन मना करता है, तभी तो परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है, मिटती जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। ठीक है, तो आपको अपने ध्यान को, आपको अपने मन को, आपको अपने विवेक को कहां पर लगाना है? जो सदा बना रहेगा। और ये सदा बना रहने वाला चीज आपको कब मिलेगा? जब आप मसीह के अच्छे योद्धा के समान दुख उठाएंगे। क्योंकि दुख उठाने के बाद लिखा है राज्य मिलेगा। राज्य वेट कर रहा है, राज इंतजार कर रहा है। जाग रहे हैं? अभिलाषा, जो आप अभिलाषा के पीछे भाग रहे हैं ना, अपनी ख्वाहिश, अपनी तमन्ना के पीछे भाग रहे हैं ना, ये तमन्ना भी मिट जाएगी, ये ख्वाहिश भी मिट जाएगी। लेकिन अगर दुख के पीछे भागेंगे ना, दुख का सिलेक्शन करेंगे ना, तो दुख के बाद राज्य मिलेगा। राज्य वेट कर रहा है आपका, शासन, एक कुर्सी वेट कर रही है जहां पर आपको राज्य और शासन करना है। समझ पा रहे हैं? यही परमेश्वर का है। वो जो परमेश्वर कह रहा है ना कि जो परमेश्वर की भी इच्छा रखता है, परमेश्वर की लालसा करता है, वो सर्वदा बना रहेगा। तो आप अगर अपने जीवन में दुख का सिलेक्शन करते हैं, दुख को उठाते हैं, तो आपके लिए राज्य और सिंहासन तैयार किया गया है। जाग रहे हैं? जिसमें आपको पहुंचना है। समझ पा रहे हैं? आज सुख विलास की चाह करके और सुख विलास के पीछे न जाने कितने ऐसे सेवक हैं जो अपने उस दुख से पीछे हटते चले जा रहे हैं। नहीं भैया, वहां पर कंफर्ट नहीं है, नहीं भैया वहां पर ऐसी चीज, वहां पर सुविधा नहीं है, वहां पर जाकर के सेवा नहीं करेंगे। जाग रहे हैं? वो दुख उठाने से भाग रहे हैं। भैया वहां पर एसी नहीं रहता, वहां पर ठहरने की व्यवस्था, हम वहां पर सेवा करने नहीं जाएंगे भैया। वहां पर लैट्रिन की, वहां पर 1 नंबर 2 नंबर की सुविधा नहीं है, वहां पर ढंग से बाथरूम नहीं रहते, वहां पे खेत में जाना पड़ता है, हम वहां पर गांव में सेवा करने नहीं जाएंगे। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग दुख उठा नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दुख उठा नहीं रहे हैं, और दुख उठाने का सिलेक्शन भी नहीं कर रहे हैं। और आपको मालूम है, दुख उठाने का सिलेक्शन ना करना मतलब अभिलाषाओं की ओर जाना, और अभिलाषाएं मिट जाएंगी लेकिन दुख नहीं मिटेगा। अभिलाषाओं का प्रतिफल मिट जाएगा, दुख का प्रतिफल नहीं मिटेगा। अभिलाषाओं के पीछे भागने वाले, याद करके देखे ना, आपकी ख्वाहिश थी OnePlus के मोबाइल को खरीदने की। जाग रहे? यस। हाँ, आपकी ख्वाहिश थी, आपकी तमन्ना थी, आपके पास OnePlus का मोबाइल हो या एप्पल का फोन हो, लेकिन आज आपने ले लिया है। कितना समय? अभी भी अभिलाषा है उसकी? नहीं है। क्यों? मिट गई, कुछ दिन बाद मिट गई। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हाँ, मिट गई। लेकिन आप दुख के लिए जब दुख का सिलेक्शन करते हैं, मसीह के लिए दुख उठाने के लिए, सुसमाचार के लिए दुख उठाने के लिए जब दुख का सिलेक्शन करते हैं, इसका प्रतिफल और इसकी अभिलाषा कभी नहीं मिटती। क्योंकि बाइबल बताती है वो राज्य, वो सिंहासन तैयार रहता है, और उस राज्य और सिंहासन पर परमेश्वर आपको और हमको पहुंचाना चाहता है। तभी के लिए पौलुस के द्वारा और आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे और आपसे कह रहा है कि मेरे अच्छे योद्धा के समान दुख उठा, दुख उठाने के लिए तैयार है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? या ऊपर से जा रहा है? आगे पढ़ेंगे क्या? दुख उठा और सुसमाचार का काम कर। क्या लिखा हुआ है? सुसमाचार प्रचार का काम कर। मैंने इसके पहले भी बताया था कि जब एक व्यक्ति सुसमाचार को करता है ना, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा उसको क्या करते हैं? एक मजदूर के समान देखते हैं, और उसके बाद बोलते हैं अरे इसने सुसमाचार सुनाया है, इसको प्रतिफल देना है, इसको आशीषित करना है। अगर आप कहीं नौकरी ढूंढ रहे हैं ना, तो सबसे अच्छी नौकरी यही है, सुसमाचार का प्रचार करना शुरू कर दो। जाग रहे हैं? क्योंकि ये परमेश्वर की नौकरी है। आपको मालूम है, आप सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं, लोग सरकारी नौकरी ढूंढते हैं, कुछ लोग प्राइवेट नौकरी ढूंढते हैं, कुछ लोग बिजनेस ढूंढते हैं। जाग रहे हैं? आपको मालूम है बिजनेस लॉस हो सकता है, नौकरी खारिज हो सकती है, सरकारी नौकरी भी छिन सकती है।
जाग रहे हैं? लेकिन जिसकी नौकरी परमेश्वर, जिस नजर से परमेश्वर आपको देखता है, जाग रहे हैं, वो कहता है सुसमाचार को सुनाने वाला मजदूर कहलाता है। और मजदूर को उसकी मजदूरी क्या होती है? मिलती है। मजदूर को उसकी मजदूरी क्या होती है? मिलती है। मजदूर को उसकी मजदूरी मिलती है। वो अपनी मजदूरी किसी भी रीति से क्या नहीं कर सकता, खो नहीं सकता। अगर आप परमेश्वर की मजदूरी कर रहे हैं तो क्या होगा? वो मजदूरी आप पाएंगे ही पाएंगे। उसका प्रतिफल आप किसी रीति से खो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसकी मजदूरी देने वाला परमेश्वर है, उसकी सैलरी देने वाला परमेश्वर है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? अगर आप कोई अच्छे छोटे मोटे बिजनेस की तलाश कर रहे हैं तो मैं सबसे बड़ा बिजनेस बताता हूं, सुसमाचार का प्रचार करना शुरू कर दीजिए। जाग रहे हैं? क्योंकि ये काम है। क्या लिखा हुआ है? सुसमाचार का प्रचार का काम कर। मतलब सुसमाचार का प्रचार करना एक वर्क को दर्शाता है, एक काम को दर्शाता है। समझ पा रहे हैं इस बात को? और इस काम को करने का बाइबल बताती है कि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। जाग रहे हैं? अगर आज आप मेरे द्वारा संदेश को सुन रहे हैं, प्रचार को सुन रहे हैं, टीचिंग को सुन रहे हैं, तो इसका प्रतिफल हो सकता है आप लोग ना दें, लेकिन परमेश्वर मुझे इसका प्रतिफल देगा, कहीं से भी दे, क्योंकि देने वाला वो है। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं? हाँ ठीक, आगे पढ़ेंगे उसके। क्योंकि काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। क्या कर? अपनी सेवा को क्या कर? पूरा कर। बाइबल हमको बताती है, क्या बताती है? कि सुसमाचार का प्रचार करना एक काम है और उस काम को करने से आप अपनी सेवा को कंप्लीट सेवा बोल सकते हैं। जाग रहे हैं? क्या लिखा वहां पर? सुसमाचार का काम कर और उसके आगे लिखा हुआ है अपनी सेवा को पूरा कर। मतलब अगर आप सब कुछ कर रहे हैं और सुसमाचार नहीं प्रचार कर रहे हैं तो आपकी सेवा अनकंप्लीट है, अधूरी है। जाग रहे हैं? अगर आप आराधना कर रहे हैं, गीतों को गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, जाग रहे हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहे हैं, आपकी सेवा अभी भी अधूरी है। भैया हमको तो आराधना के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, हमको तो बजाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, हमको तो पहुनाई करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। जाग रहे हैं? इन सब से बढ़कर आपको परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है और वही इस बात को कह रहा है कि सुसमाचार का काम कर। अगर नहीं करेगा तो तेरी सेवा अधूरी है, लेकिन अगर तू सुसमाचार का काम करेगा तब जाकर के तेरी सेवा कंप्लीट होगी और तब जाकर के तेरी सेवा क्या होगी? पूरी हो पाएगी। आज अगर पूरी जिंदगी आप गाना गाने में निकाल दे रहे हैं, परमेश्वर की आराधना करने में निकाल दे रहे हैं, अगर आप पूरी जिंदगी बजाने में निकाल दे रहे हैं, पूरा पूरा सप्ताह परमेश्वर की आराधना में गुजार दे रहे हैं, प्रैक्टिस में गुजार दे रहे हैं, जाग रहे हैं, अगर प्रचार नहीं कर रहे हैं, पूरा सप्ताह आपका बेकार चला गया। पूरा सप्ताह आपने आराधना की तैयारी करी लेकिन एक भी बार प्रचार नहीं किया, आपका सब बेकार, अधूरा सेवा किया आपने आप सप्ताह भर। जाग रहे हैं? आपने पहुनाई किया, बहुत पहुनाई किया, बहुत पहुनाई किया, पूरा सप्ताह भर पहुनाई किया आपने। लोग आए, उनकी केयर किया, उनके कपड़े धो दिए आपने, खाना बना करके दे दिया, नाश्ता लाकर, बहुत कुछ किया आपने, लेकिन अगर सुसमाचार नहीं किया, सब कुछ बेकार है, अधूरा है। बेकार नहीं, अधूरा है। और परमेश्वर कह रहा है अधूरा को पूरा करो, सुसमाचार का प्रचार करो। अधूरी चीज, अधूरी सेवा को पूरा करो और सुसमाचार का प्रचार करो। आज की सुबह परमेश्वर इस बात को आपके अंदर डालना चाहता है, आपके हृदय तक इस बात को पहुंचा देना चाहता है। बहुत बार शत्रु शैतान आपके मन, विवेक, विचार में इस बात को लेकर के आ जाता है, भैया मुझे गाने के लिए है, मेरा काम फोटो खींचने का है, मेरा काम तो ये सामान लाने का है, मेरा काम तो ये करने का है, मेरा काम तो झाड़ू लगाने का है। नहीं, ये सब तो है, लेकिन एक काम है जो सबका है, एक काम है जो हर किसी को करना है और वो है सुसमाचार का प्रचार करना। अगर आप बिना प्रचार करे किसी काम को कर रहे हो, बिना प्रचार किए आप अगर किसी चीज को कर रहे हो तो आप अधूरी सेवा कर रहे हो। लेकिन अधूरी सेवा को समाप्त करके आपको परफेक्ट पूरी सेवा करनी है, जिसके बारे में आज परमेश्वर का वचन आज हमसे और आपसे बात कर रहा है। अपनी सेवा को पूरी करो। अगर आप अपनी सेवा को पूरा कंप्लीट देखना चाहते हैं, आपको आज ही परमेश्वर के वचन को उठाना है। बहुत बार लोगों को बोलना पड़ता है, भैया आपको लाइव आना है, आपको प्रचार करना है। लाइव के लिए इसलिए क्योंकि आज वो समय, वो परिस्थिति नहीं है कि आप किसी अनजान लोगों के पास चले जाएं और सुसमाचार सुनाने लगे। आज वो हालात नहीं है, लेकिन आज उनसे भी बेहतर हालात बन गए हैं। क्यों बन गए हैं? क्योंकि आज आप सोशल मीडिया के द्वारा अपने हजारों कॉन्टैक्ट तक, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट हैं, क्या कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन को पहुंचा सकते हैं।
एक समय था जब लोगों के पास सोशल मीडिया नहीं था, लोग जाते थे ट्रैक्स बांटते थे, यीशु आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, ऐसे संदेशों को बताया करते थे, ट्रैक्सों को बांटा करते थे, गली में, शहर में, नुक्कड़ में, चौराहे पर जाकर के। आज परमेश्वर ने बेहतर कर दिया है, उससे कहीं बेहतर परमेश्वर ने आज आपको अवसर दे दिया है, समय दे दिया है, और वो ये है आपके पास सोशल मीडिया है। जब लोग नेगेटिविटी को फैला सकते हैं, आप पॉजिटिविटी को फैला सकते हैं। मत देखिए मुझे कोई मंच मिलेगा, मत देखिए मुझे कोई अच्छी स्टेज मिलेगा, माइक मिलेगा, नहीं, मत देखिए। मत देखिए आपके पास अच्छे कपड़े हैं अथवा नहीं है। जाग रहे? हाँ, मत देखिए आपके पास अच्छे पहनने को है, अच्छी लाइट है अथवा नहीं है। आप अगर शुरुआती सेवकाई को अगर आप देख रहे होंगे तो जब अपन ने ऑनलाइन शुरू किया था तब अपने पास कैमरा तक नहीं था। जाग रहे? अभी भी कैमरा नहीं है। जाग रहे? अपन वीडियो नहीं आते थे, अपन रिकॉर्ड करते थे, और रिकॉर्ड करके अपन रिकॉर्डिंग से शुरू किया अपन ने। जाग रहे? धीरे धीरे परमेश्वर ने एक मोबाइल दिया। जाग रहे? अभी मोबाइल से अपन इन बात को फैला रहे हैं। समझ में आ रहा है? अपने को क्या कर रहे हैं? सोशल प्लेटफॉर्म पे अपन इस बात को रख रहे हैं। परमेश्वर के लोग, जितने भी लोग सुन तो रहे हैं। जाग रहे हैं? जरूरी नहीं कि सारे लोग समझ जाएं, सारे लोग फॉलो करने लगे, लेकिन अगर इनमें से कोई एक व्यक्ति भी सुन करके अपने जीवन में गंभीरता को लेकर के आता है तो सावधान, आपका सिंहासन तैयार है। जाग रहे? आपका क्यों? क्योंकि आप दुख उठा रहे ना, सुसमाचार सुनाने के लिए आप दुख उठा रहे, तकलीफ को झेल रहे हैं। जाग रहे? सामना कर रहे हैं ना कठिनाइयों का। हाँ, ये पहचान है। जाग रहे? पढ़ेंगे क्या आगे अपन उसके 6वां वचन, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उड़ेला जाता हूं और मेरे कूच करने का समय आ पहुंचा है। आपको मालूम है पौलुस यहां पर इस बात को बता रहा है कि अब मेरे जाने का समय आ गया है, इस संसार से जाने का समय आ गया है, अब मेरी मृत्यु का समय आ गया है कि मैं एक अर्घ के समान क्या किया जाऊं? अर्घ के समान उड़ेला जाऊं। पौलुस इस बात को बोल रहा है, पौलुस इस बात को सिखा रहा है, पौलुस इस बात को समझा रहा है कि देख तीमुथियुस, अब मैं चाहता हूं कि अब तू आ गया, तेरे अंदर वो तमाम चीजें हैं, तेरे अंदर वो तमाम बातें हैं जो मेरे अंदर थी और मेरे अंदर है, लेकिन अब मेरे ना जाने का समय आ गया है। जाग रहे? हाँ, आज मैं जेल सेवकाई को कर रहा हूं, मैं जेल सेवकाई को लीड कर रहा हूं, लेकिन हमारा भी उम्र बढ़ते जा रहा है। जाग रहे? हाँ, लेकिन हम भी चाहते हैं कि हमारे जेल सेवकाई को लोग आगे लेकर के जाएं। समझ में आ रहा है? और उसके लिए लोगों को, नई जनरेशन को आगे आना पड़ेगा, इस बोझ को लेना पड़ेगा। पौलुस ने आते ही से 10वें वचन में सारी चीजों को याद दिलाया उसको। तेरे अंदर क्वालिटी है, तेरे अंदर खूबियां हैं। आज लोगों के अंदर दान है, वरदान है, लेकिन क्या नहीं है? बोझ नहीं है, समर्पण नहीं है। जाग रहे? आगे लिखा हुआ है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की। जाग रहे? भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट है। जाग रहे? हर एक सेवक के पास ये गवाही, ये टेस्टमनी होनी चाहिए। आज अगर आपसे पूछा जाए कितने साल हो गए आपको सेवा करते हुए, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, क्या आप यहां पर इस वचन के अनुसार बोल सकते हैं कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली भैया, मैंने अभी तक जितना भी सेवा किया वो अच्छी सेवा की? आप बोल सकते हैं क्या? आपने अच्छी काउंसलिंग की? आप बोल सकते हैं क्या? आपने सच्चे हृदय से आराधना किया, सेवा किया? आप बोल सकते हैं क्या? जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? इस बात को समझिए। परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमसे इस बात को बोल रहा है, बातचीत कर रहा है। जाग रहे? भविष्य में मेरे लिए मुकुट तैयार है। क्या इस बात को बोल सकते हैं? पौलुस अभी मरा नहीं है, पौलुस अभी जिंदा है, लेकिन जीवित रहते समय वो अपने जीवन को जो उसने जिया, उस जीवन को जीता हुआ देख करके इस बात को बोल पा रहा है। क्या बोल पा रहा है? कि मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया। आपको मालूम है दौड़ को पूरा करने का मतलब क्या होता है? जिस उद्देश्य के लिए उसने शुरू किया था, जिस बात को करने के लिए जो लक्ष्य उसने बना करके रखा था, जिस निशाने की ओर वो दौड़ रहा था, वो उस निशाने तक पहुंचा। समझ पा रहे हैं? क्या आप पहुंच रहे हैं? क्या आप जा रहे हैं? क्या आप कह सकते हैं कि 5 साल हो गया, 10 साल हो गया भैया, मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया? ऐसा बोल सकते हैं क्या? जाग रहे हैं? सोचे और विचार करें। मेरे लिए मुकुट तैयार है, मैं उस मुकुट का हकदार हूं, आप बोल सकते हैं क्या? जाग रहे हैं? हाँ, लेकिन वो व्यक्ति बोल सकता है जो दुख उठाता है, दुख सहता वाला नहीं,
दुख उठाने वाला। जाग रहे? सह तो अब आ ही गया तो सहना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला दुख नहीं, ये वाला दुख नहीं भैया, दुख आ गया है तो अब सहना पड़ेगा ही, तकलीफ आ गई है, बीमारी आ गई है तो अब तो निकलना पड़ेगा ही, नहीं ऐसा वाला नहीं, उठाने वाला। समझ में आया? उठाने वाला दुख, अपनी मर्जी से दुख उठाना, अपने सिलेक्शन को करना, ये वाला दुख। समझ में आ रहा है? वो वाला दुख नहीं। ठीक, आगे रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी है और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी देगा जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। आपको मालूम है, ये मुकुट, ये प्रशंसा, ये तारीफ सिर्फ पौलुस को नहीं मिलेगी, लेकिन पौलुस के बाद आने वाले हर एक उस सेवक को जो उसके अनुसार, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहे, उन सभी को भी देगा, उन सभी को भी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार जो अपने जीवन को जीते हैं, परमेश्वर उनको बड़ा प्रतिफल देता है। जाग रहे? परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता कि पौलुस को दे दिया और तिमुथियुस को नहीं दिया, तिमुथियुस को दे दिया फिलिप्पी को नहीं दिया, फिलिप्पी को दे दिया कुरिन्थियों को नहीं दिया, कुरिन्थी के लोगों को नहीं दिया। ऐसा परमेश्वर नहीं है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। इस बात को समझिए। जाग रहे? अगर मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूंगा, मैं अगर अपनी दौड़ को पूरा करूंगा तो मुझे प्रतिफल मिलेगा। लेकिन आखिरी लाइन, आखिरी वर्ड क्या बोला गया है? सिर्फ मुझे ही नहीं, लेकिन उन सब को भी जो इस वचन के अनुसार अपने जीवन को दिएंगे, उन सब के लिए भी परमेश्वर के पास प्रतिफल है। जाग रहे हैं? तो अगर आज आप अपने जीवन में एक दुख का सिलेक्शन करते हैं, दुख को उठाने वाला सिलेक्शन करते हैं, जाग रहे हैं? याद रखिएगा, परमेश्वर आपके लिए भी एक बड़े प्रतिफल को रखा हुआ है। आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।